बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है ना, ये अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत मुनाफा बख्श है और पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस क्यों। स्मगलिंग के काले धंधे की सनसनीखेज कहानी आप सुने मेरी ज़ुबानी। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। अफ़गानिस्तान कहना है कि तो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ से ठंडी हवा का झोंका कभी हमारे यहाँ नहीं आया। मैंने जब चमन बॉर्डर खुलने और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली की खबरें सुनी तो मैं चौंक उठा था। मेरे चौंकने की वजह हालिया सरहदी झड़पें नहीं है, बल्कि मेरी हैरानी की वजह यह थी कि एक तरफ हम अफ़गानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी के नतीजे में अपने सिपाहियों और शहरियों की जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर अपनी मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें लगा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान इस तजारती मुआहदे से हमेशा के लिए जान क्यों नहीं छुड़ाता? आप यकीनन मेरी ये बात सुनकर हैरान होंगे कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह कैसे हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान से सिर्फ लग्जरी गाड़ियां, मनशियात, असला और दहशतगर्दी नहीं आते, बल्कि दुनिया जहान का ड्यूटी फ्री सामान भी स्मगल होकर आता है। हमारे मुल्क में सालाना अरबों डॉलर की स्मगलिंग का काला धंधा इसी अफ़गान ट्रेड की आड़ में हो रहा है, और ये करप्शन की वो बहती गंगा है जिसमें सब अपना हाथ धो रहे हैं, बल्कि नहा रहे हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, इसलिए कराची, कोयटा और पेशावर की मार्केट से बात नहीं करता, लेकिन अगर आपको लाहौर में सस्ते और इम्पोर्टेड कपड़े की तलाश है तो आप शादमान मार्केट, गुलबर्ग, आज़म क्लॉथ, शालमी कहीं चले जाएं। दुनिया जहान की वैरायटी आपको मिल जाएगी। थोक में ख़रीदना चाहें तो आज़म क्लॉथ मार्केट में, और जितना चाहें उतना माल उठा लें। आपकी गाड़ी के टायर बदलवाने हैं तो एक मार्केट रेलवे स्टेशन के सामने वाक़ है, वहाँ नहीं तो फैसल टाउन या जॉर्ज टाउन की दुकानों पर चले जाएँ। आपको वहाँ आम, इम्पोर्टेड और स्मगल शुदा टायर्स दोनों मिल जाएंगे, लेकिन आप इनकी कीमतों में फ़र्क जानकर यकीनन अपना सर पकड़ेंगे। यही हाल स्पेयर पार्ट्स का है। जो पुर्जा बाज़ार में 10,000 का मिलता है, बिलालगंज से वही पुर्जा आपको 2,000 में मिल जाएगा। आपको गैर मुल्की ब्रांड का कोई भी सिगरेट चाहिए, आप शालम मार्केट चले जाए, गोदामों के गोदाम स्मगल शुदा स्टॉक से भरे पड़े। स्टेशनरी और कॉस्मेटिक्स की मार्केट तो चलती ही स्मगल शुदा माल पे है। तो ये अरबों डॉलर की ब्लैक इकॉनमी जो कानूनी मईशत के मतवाजी चल रही है, आप इसको सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि इसके लिए आपको अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का गला घोंटना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान की नाराज़गी मोल लेना पड़ेगी। तो अफ़गानिस्तान के स्मगलिंग माफिया की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि दोहा में मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान तालिबान ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे थे। पहला मुतालबा था कि पाकिस्तान ने हमारी जिन सरहदी चौकियों पर कब्जा किया वो वापस करे, और दूसरा मुतालबा ये था कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड फौरी तौर पर बहाल हो। तो सरहदी चेक पॉइंट्स की बंदिश पे काबुल इंतज़ामिया ऐसे पोस्ट करी थी कि अगले चंद रोज़ मज़ीद बॉर्डर बंद रहा तो अफ़गानिस्तान में लोग भूखे मर जाएंगे। तो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के हमदर्द और एक मखसूस कारोबारी तबका भी इस वावेले में शरीक था। जैसे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ को बड़ा जुल्म कर दिया। हकीकत यह है कि बॉर्डर की बंदिश से स्मगलिंग माफिया का धंधा चौपट हो गया था। अगर आप सरकारी आदाद व शुमार को देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ तजारती तवाज़ुन पाकिस्तान के हक़ में है। पिछले रवा माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान ने 1 अरब 6 करोड़ 40 लाख डॉलर का माल अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट किया, बदले में वहाँ से 538 मिलियन डॉलर की अशिया इम्पोर्ट की। तो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड चमन, तुरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर के ज़रिए होती है, और रोज़ाना तकरीबन 10 से 15,000 ट्रक पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान को इस तजारत से 4 से 5 करोड़ डॉलर माहाना आमदन भी होती है, लेकिन 4-5 करोड़ डॉलर की इस आमदन के बदले पाकिस्तान को कम से कम सालाना 3 अरब डॉलर का खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। होता ही है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के तहत कराची पोर्ट पहुंचने वाले सारे के सारे कंटेनर्स अफ़गानिस्तान नहीं पहुंचते, बल्कि उनमें ज़्यादातर कंटेनर्स रास्ते में ही खुल जाते हैं। मौके भी बोली लगती है, उसके बाद ये सारे का सारा माल एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तानी मार्केट से पहुँचा दिया जाता है, और अगर यही माल कानूनी तरीके से पाकिस्तानी मार्केट से फ़रोख्त हो तो पाकिस्तान को टैक्स की मद में सालाना 1000 से 1500 अरब रुपए तक का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। कमाल यह है कि जो कंटेनर अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं, इनमें मौजूद माल भी वापस पाकिस्तान आ जाता है। तरीक़ा वारदात यह है कि चमन या तुरखम बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये कंटेनर्स खोले जाते हैं, और फिर ये माल मुख्तलिफ चोर रास्तों के ज़रिए वापस कोयटा और पेशावर की मार्केट से पहुँचा दिया जाता है। तो सरहदी इलाकों में इस सामान की बारबरदारी के लिए खच्चर और गधे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप कभी पेशावर जाएं तो आपको सड़कों पर माजूर अफराद अपनी ट्राईसाइकिल या मोटरसाइकिल पर कपड़ा या टीवी लाद कर जाते नजर आएंगे।
ये खसूसी अफराद स्मगलिंग के मुनज़्ज़म रैकेट का हिस्सा हैं। ये लोग स्मगलिंग का माल अपनी अत रेडियों पर लाद कर हयाताबाद मार्केट से लारी अड्डे तक पहुँचाते हैं, तो पेशावर में उन्हें गंडा मार कहा जाता है। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने चंद साल पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे खुफिया रिपोर्ट मुरतब की थी और इस रिपोर्ट में शवाहिद के साथ साबित किया गया था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान की मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है और अरबों की स्मगलिंग का काला धंधा इसी मुआहदे की आड़ में हो रहा है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, लेकिन पाकिस्तान ने एक साल में $344 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत इम्पोर्ट की हैं। लेकिन अफगानिस्तान जिसकी आबादी महज 4 करोड़ है, इसने पाकिस्तान के रास्ते $2.5 अरब का कपड़ा इंपोर्ट किया। इस तरह पाकिस्तान ने $84 मिलियन के टायर इंपोर्ट किए, जबकि इसी साल अफगानिस्तान ने $344 मिलियन के टायर इंपोर्ट किए। तो अब आप देखें, पाकिस्तान सालाना चंद $100 मिलियन की चाय इंपोर्ट करता है। अफगानिस्तान जहाँ चाय पीने का रिवाज ही नहीं है, वहाँ पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा चाय इंपोर्ट हो रही है। क्यों? इस सवाल का सादा सा जवाब यह है कि अफगानिस्तान मामूली ड्यूटी अदा करके पाकिस्तान की बंदरगाहों से माल मंगवाता है और फिर इस माल का 90% हिस्सा घूम फिर कर हमारी ही मार्केट्स में फ़रोख्त कर देता है। और ये रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने स्मगलिंग की रोकथाम के खिलाफ कड़े इकदाम किए, लेकिन इसका कोई खातर खा नतीजा नहीं बरामद हुआ। आप रवा माली साल के आदाद व शुमार देख लें। माली साल के पहले ही महीने ट्रांजिट ट्रेड में 78% इजाफी रिकॉर्ड हुआ। तो जून 2025 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हुजम $5.63 करोड़ था, लेकिन अगले ही महीने यानी जुलाई में ये बढ़कर $9.74 करोड़ तक पहुंच गया। तो कमाल यह है कि अफगान ताजरों की दरामद करदा यही अशिया जब अफगानिस्तान पहुंचती हैं तो इन पर टैक्स आयद कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यह टैक्स फ्री बिक रही हैं। तो पाकिस्तानी ताजर जो अपनी इंपोर्ट पे लाखों रुपए की ड्यूटी और टैक्सेस अदा करते हैं और मार्केट में मौजूद स्मगल शुदा अशिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो शय वो $100 में बेचते हैं, स्मगलिंग की बदौलत वही शय बाजार में 40 से 50 रुपए में मिल जाती है। तो इस दबाव का मुकाबला करने के लिए मजबूरन उन्हें भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में होने वाली स्मगलिंग का हिस्सा बनना पड़ता है। तो अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस मुकर्रदा धंधे की वजह से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा जज्बा खैर सगाली के तहत तो डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब यह गले की हड्डी बन चुका है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बन रहा है। तो अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी के सबब हम जिस खून की कुर्बानियाँ नहीं दे रहे, बल्कि हम अपनी मईशत का गला घोंट के माली कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। और हाली झड़पों के दौरान अफगानिस्तान ने जिस किस्म के रवैये का इज़हार किया, इससे तो पता चलता है कि वो हमारी इन कुर्बानियों को तस्लीम करने पर आबादा नहीं। इसे वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पर नज़रसानी करे, रूल्स एंड रेगुलेशन में इस्तिलाहात मुतारिफ कराए, अशिया इंपोर्ट करने की एक हद मुकर्रर हद के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने के साथ साथ माल भी जब्त करे। और ये काम उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान कराची पोर्ट पर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज करेगा। इससे हम अफगानिस्तान जाने वाले कंटेनर्स को मॉनिटर कर सकेंगे। हम इस बात को यकीनी बना सकेंगे ट्रांजिट ट्रेड का हर कंटेनर अफगानिस्तान में अपनी मंजिल पर पहुंच गई खुले और इस रास्ते में कोई खोलने की जरूरत ना कर सके। पाकिस्तान को अपनी बंदरगाहों पे कस्टम्स का अमल भी आसान बनाना होगा। हमसाया ममालिक के साथ मुश्तरका मार्केट से इक्तिसादी जोन बनाने होंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमें पाक अफगान सरहद पे मुश्तरका बॉर्डर सिक्योरिटी का निज़ाम बनाना पड़ेगा। मुश्तरका सरहदी चौकियाँ कायम करनी पड़ेंगी, वरना सरहद पर अरबों डॉलर का माल इधर से उधर होता रहेगा और स्मगलिंग का काला धंधा हमारी मईशत को घुन की तरह चाटता रहेगा। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस अफगानिस्तान की मोहब्बत में हम जान और माल दोनों की कुर्बानी दे रहे हैं, वो अफगानिस्तान आज हमारे असली दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला चुका है। ऐसे में अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली सांप को दूध पिलाने वाली बात है। आज नहीं तो कल हमें एक फैसला करना होगा कि आखिर कब तक हम इस आस्तीन के सांप को पालते रहेंगे। मुझे कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।